मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप का ही है। आरएच ब्लड ग्रुप का डिजॉर्डर सही है, जिसका कि कई ऐसे टॉपिक्स में, कई ऐसे डिजीज में इसका चर्चा होता है और इसके कारण बहुत बड़ा डिजीज भी डेवलप होती है क्या कि यह डिजीज में मेन बात क्या होता है उसको हम आगे समझाएंगे। मेन बात क्या होता है कि आरएच निगेटिव वाले लोगों के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मेन 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 लाइन यही है, मेन प्रॉब्लम यही से खड़ा होता है कि आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यही जो है बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अब डिटेल हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि एबीओ के अनुसार अल्फा अगर बॉडी में प्रोटीन होता है तो ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बीटा प्रोटीन होगा तो बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और अल्फा बीटा दोनों होता है तो ए बी कहते हैं, दोनों में से कोई नहीं होगा तो ओ कहते हैं। इसी के अनुसार आरएच के अनुसार जो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ का भी खोज किए थे और आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप का भी खोज उन्होंने ही किए थे। 1940 के आसपास ये खोज हुआ था और ये जो खोज हुआ था जिसमें बोले कि आरएच अगर एंटीजन होगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, आरएच एंटीजन अगर बॉडी में नहीं होगा तो उसको निगेटिव ब्लड बोलते हैं। यानी कि अगर आरएच पॉजिटिव बॉडी में अगर है एंटीजन उसके बॉडी में हर सेल पर, ऐसा नहीं कि ब्लड में होती है, ये ब्रेन के सेल, बोन का सेल, स्किन, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, हर सेल पर यह एंटीजन मौजूद होता है। अगर नहीं रहेगा तो किसी पे नहीं रहेगा। तो वही बात है ना कि यह जो एंटीजन है यह बॉडी के हर एक सेल पर मौजूद होता है और ब्लड के आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर भी मौजूद होता है ये। और अगर नहीं होगा तो फिर यह एंटीजन कहीं सेल पे नहीं होगा और रहेगा तो सारे सेल पे एंटीजन होगी। तो अगर ये एंटीजन है तो पॉजिटिव बॉडी कहलाएगा, नहीं रहेगा तो निगेटिव बॉडी कहलाएगा। अब यहाँ पे जो बात आ गई कि डिजॉर्डर्स किसको बोलते हैं कि इफ एनी कॉज द आरएच एंटीबॉडी फॉर्म इन आवर बॉडी इट प्रोड्यूसेस वेरियस डिजीज इन बॉडी नोन एज आरएच इनकम्पेटिबिलिटी एंड आरएच फैक्टर डिजीज। हम इसी को हम बोलते हैं आरएच फैक्टर डिजीज या आरएच फैक्टर डिजॉर्डर्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि हम ये क्या बोल रहे हैं कि बॉडी में आरएच एंटीबॉडी का बनना, आरएच एंटीबॉडी अब कैसे बन जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग ब्लड ग्रुप में जानते थे कि जिसके बॉडी में ए ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसी के सरफेस पर अल्फा प्रोटीन होता है, यानी कि बॉडी में भी अल्फा प्रोटीन होता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके बॉडी के सेल्स पर या आरबीसी पे बीटा प्रोटीन होता है। और इसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में जब देखते हैं हम लोग, अगर अल्फा ए ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में बीटा एंटीबॉडी होता है, अपोजिट एंटीबॉडी होता है ऑलवेज। क्योंकि अगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी हो जाए अगर बॉडी में तो एग्लूटिनेशन होने की चांसेस हो जाती है, वो रिएक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो अगर बी ब्लड ग्रुप अगर होगा तो उसके बॉडी में, बॉडी के सरफेस पर बीटा एंटीजन होगा और प्लाज्मा में अल्फा एंटीबॉडी होगा। अगर बॉडी में ए बी ब्लड ग्रुप अगर होगा तो उसके आरबीसी और बॉडी में अल्फा और बीटा दोनों एंटीजन होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। और अगर बाय द वे उसका ब्लड ग्रुप अगर ओ होगा तो उसके आरबीसी और बॉडी के सरफेस पर कोई भी अल्फा और बीटा नहीं होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में दोनों प्रकार का एंटीबॉडी मिलेगा, बोथ एंटीबॉडी फाउंड मिलेगा। यह एबीओ के अनुसार है, लेकिन आरएच के अनुसार से यह ऐसा इसलिए होता है कि दो तरह का यहाँ पर क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम्स होता है। एक क्रोमोसोम्स में होता है एंटीजन बनाने वाला जीन, एक पे होता है एंटीबॉडी बनाने वाला जीन होता है। तो अगर ये दोनों जीन अगर इस पे मौजूद हो गया तो एंटीजन बनेगा, दोनों इस पे मौजूद होगा तो एंटीजन बनेगा। लेकिन आरएच वाला में वो सिंगल जीन होता है, वह रिसेसिव जीन कहलाता है, वह उसका अपोजिट एंटीबॉडी बनने वाला जीन नहीं होता है। आरएच में याद रखना होगा, आरएच ब्लड ग्रुप वाले लोगों के बॉडी में
नॉर्मल में नेचुरल में एंटीबॉडी नहीं बनता है। याद रखेंगे, नेचुरल में आरएच का एंटीबॉडी बॉडी में नहीं बनता है। अब ये तो बात हम लोग समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव अगर होगा तो इसका मतलब उसके बॉडी और आरबीसी के सर सेल पर आरएच एंटीजन होगा और प्लाज्मा में कुछ भी नहीं होगा। और आरएच जिसके बॉडी में निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें क्या होगा, निगेटिव ब्लड मतलब कि उसके आरबीसी पे आरएच एंटीजन या ब्लड में नहीं होगा और प्लाज्मा में भी कुछ नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग इतना समझ गए कि आरएच का कोई भी नेचुरल या नॉर्मल एंटीबॉडी बॉडी में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो इतना तक हम लोग बातें समझ में आ गई। अब जो बात हम लोग चलते हैं कि एक आरएच निगेटिव वाले लोगों में क्या होता है। तो आरएच निगेटिव वाले पर्सन में होता क्या है कि जो लोग आज आरएच निगेटिव के लोग होते हैं, जो भी लोग आरएच निगेटिव के लोग होते हैं, उनके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और उसके बॉडी में डेवलप होने के कारण बॉडी में कई तरह का डिजॉर्डर डेवलप हो जाता है। जैसे मान लिया एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं हम लोग समझने के लिए सिर्फ, जैसे एक पर्सन का एक बॉडी है, ये इसके बॉडी में आरएच निगेटिव है। सपोज दैट कि इसके बॉडी में आरएच निगेटिव ब्लड है। अब आरएच निगेटिव ब्लड है, किसी कारण से इसके बॉडी में आरएच एंटीजन आ गया। आरएच एंटीजन अगर बाय द वे किसी कारण से आ गया, कहोगे किस कारण से आ जाएगी, तो नंबर वन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है दोनों में आवेगी, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, दोनों में ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी। तो क्या होगा इसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा क्या कि ऐसा बॉडी है जिसके बॉडी में आरएच के बारे में इसकी बॉडी नहीं जान रहा है। ध्यान देना पे गौर से। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए सपोज दैट एक डोनर है ए पॉजिटिव का और रिसिपिएंट है ए निगेटिव का। मतलब कि ए निगेटिव मतलब कि रिसिपिएंट के बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं मालूम है इसको कि आरएच एंटीजन होता क्या है। तो इसका बॉडी नहीं जान रहा है कि बॉडी में आरएच होता क्या है। तो होगा क्या कि जब इसके बॉडी में आरएच ब्लड आ जाएगा, जब सपोज दैट आरएच एंटीजन अगर आ गया तो होगा क्या कि एक सप्ताह के बाद 1 वीक के बाद क्या होगा कि इसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी बन जाएगा। कैसे बनेगा कि होगा क्या कि इसके बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट है वह आरएच एंटीजन को नहीं पहचानेगा, टी लिम्फोसाइट आरएच एंटीजन को नहीं पहचानेगा। तो इसके बॉडी में जो टी सेल और बी सेल होता है यह इस एंटीजन को नहीं पहचान रहा है, नहीं मालूम कि यह कौन सा एंटीजन आ गया बाहर से, ये तो हमको नहीं मालूम है क्योंकि इसका बॉडी अननोन है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि इसके लिए एक एंटीबॉडी तैयार कर देता है जिसका नाम है आरएच एंटीबॉडी। क्योंकि बी लिम्फोसाइट का नेचर है और टी लिम्फोसाइट का कि जिस एंटीजन को नहीं पहचानता है, जिस प्रोटीन को नहीं पहचानता है, उसके जैसा वो एंटीबॉडी तैयार कर देगा। तो किया क्या कि ऐसा एक बॉडी था जो आरएच निगेटिव का था ये पर्सन, अब इसको जो है ब्लड चढ़ा दिया गया, आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया इसको, तो हुआ क्या, पर्सन बच तो गया, लेकिन हुआ क्या कि इसके बॉडी में आरएच एंटीजन आ गया। कुछ दिन के बाद बन जाएगा आरएच एंटीबॉडी और बन जाएगा आरएच का एक मेमोरी सेल बन जाएगा, मेमोरी सेल बन जाएगी जो ये काफी लगभग 20 ईयर्स तक 20 साल तक ये बॉडी में रह जाएगी है, आरएच एंटीबॉडी रहेगी। अब क्या क्या हानि होगा आगे बताते हैं। तो एक तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी अब क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और दूसरी बात याद रखना होगा कि आरएच एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, आईजीजी टाइप का होता है, याद रखेंगे आईजीजी टाइप का होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो एक तो हम लोग यह समझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। नंबर 2 ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी ये दोनों मेल और फीमेल में दोनों में ऐसा हो सकता है। यानी एक ऐसा पर्सन था जिसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है
और उसको क्या हुआ कि किडनी की जरूरत थी या कोई और ऑर्गन की जरूरत थी, तो ए पॉजिटिव वाला ऑर्गन चला दिया गया। तो ऑर्गन में भी तो प्रोटीन होता है ना ये, तो इसका बॉडी जो है नहीं जान रहा है कि हमारे बॉडी में RH प्रोटीन क्या होता है। और किडनी जो दिया गया वह किडनी क्या है, RH की पॉजिटिव वाला किडनी है। अब क्या होगा कि इसके बॉडी में वही T और B लिम्फोसाइट क्या करेगा, फिर उसका एंटीबॉडी बना देगा। अभी हम लोग बात खाली समझते चल रहे हैं कि एंटीबॉडी बनेगा। अब आगे प्रॉब्लम चलते हैं कि अब हानि क्या क्या होगा। अभी हम लोग ये कॉज चल रहा है, कॉज क्या है कि RH एंटीबॉडी क्यों क्यों बनता है, कब कब बनता है। नंबर थ्री, अगर ऐसी एक फीमेल है जो कि RH निगेटिव की है और उसका जो बच्चा था वह RH पॉजिटिव का था, और वो क्या हुआ, कंसीव होने के बाद एवर्सन करा ली, यानी एवर्सन हो गया। एवर्सन, अगर बाय द वे एवर्सन हुआ कैसे, क्या हुआ होगा कि वो फीमेल क्या थी, निगेटिव थी, और जो फीटस था, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट था ना, कंसेप्शन जो प्रोडक्ट था वो था RH पॉजिटिव का था। तो कंसेप्शन प्रोडक्ट था RH पॉजिटिव का, अब फीमेल थी RH निगेटिव की। हुआ क्या, जब एवर्सन के समय जो कंसेप्शन प्रोडक्ट का जो ब्लड है वो मदर में मिक्स हो गया। एक बूंद ब्लड ही काफी होता है, एक बूंद में ब्लड में कम से कम लाखों RBC होते हैं। अब क्या हुआ होगा कि इसके बॉडी में एवर्सन की वजह से, इसके बॉडी में चूंकि RH निगेटिव की फीमेल है, RH निगेटिव है, इसमें एवर्सन के कारण क्या हुआ कि जो ब्लड था कंसेप्शन प्रोडक्ट का वो चला आया, और फिर उसी तरह से कुछ दिनों के बाद T और B सेल क्या किया, RH एंटीबॉडी इसमें भी बना दिया। चलिए अब यह केस किस में होगा, सिर्फ ओनली फीमेल में होगी है। और चौथा, एक ऐसी फीमेल जो RH निगेटिव की है और उसका मैरिड हुआ, उसी से हमारी सेम कंडीशन आ रही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, कंसेप्शन प्रोडक्ट लॉस हो रही है। अब क्या हो रहा है कि कंसेप्शन प्रोडक्ट उसमें रह गया, यानी एक ऐसी फीमेल जिसका कि ब्लड ग्रुप निगेटिव है और उसकी मैरिज एक पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले मेल से हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ तो कंडीशन भी उसी तरह से कुछ आ रही है कि इसका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा वो पॉजिटिव वाले किसी मेल से हुआ होगा, तो जो कंसेप्शन प्रोडक्ट हुआ पॉजिटिव है, जो एवर्सन हुआ तो इसका ब्लड चलाया मदर में, बॉडी में आने के बाद से क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया। लेकिन अब जो एक और चीज आ रही है, जैसे हम उसी को थोड़ा सा आगे एडवांस लेके जा रहे हैं कि एक ऐसी फीमेल जिसमें अभी उसको भी जिक्र कर देते हैं अभी हम आगे। एक ऐसी फीमेल जिसकी मैरिज हुई, तो हुआ ये कि उसके यूट्रस में जो बच्चा पल रहा था, जो डेवलप हो रहा था, वो बच्चा RH पॉजिटिव का है। ये बच्चा जो है, इसके अंदर जो है वो RH पॉजिटिव का चाइल्ड है, RH पॉजिटिव का। अब क्या हुआ कि ये बच्चा डेवलप तो हुआ, बीच में किसी भी तरह का यहाँ पर हेमरेज वगैरह नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी के समय क्या होता है कि जब ये फीटस का एक्सपल्सन जब हो जाता है, तो एक्सपल्सन होने के बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है यह अंदर में रह गया, आधा अम्बिलाइकल कॉर्ड निकला होगा ना, तो यहाँ से जब कटिंग करके जब सेपरेट करते हैं तो अम्बिलाइकल कॉर्ड और प्लासेंटा रह जाता है यूट्रस में ही कुछ देर तक लिए, 5 मिनट से लेकर के और आधा घंटा तक रह जाता है। जितना देर यहाँ रहेगा प्लासेंटा, उतना देर यहाँ पर इंजुरी होगी, और यहाँ का जो ब्लड है, अम्बिलाइकल कॉर्ड का ब्लड, एक ड्रॉप भी ब्लड मदर में आ गया काफी है। तो जितना देर यहाँ पर रह गया प्लासेंटा या अम्बिलाइकल कॉर्ड, तो उसके बाद उसमें से ब्लड जो होती है वो मदर में चला जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर पहला बच्चा तो हो गया, यहाँ पर एवर्सन के केस में वो भी नहीं हो रहा था, वो तो पहले ही एवर्ट हो गया था, तो एक बच्चा भी उसका गड़बड़ होगी, क्या होगी आगे बताते हैं अभी। लेकिन अब होगा क्या कि इस मदर के बॉडी में क्या बन जाएगा, फिर वही RH एंटीबॉडी बन गया, इसके बॉडी में फिर RH एंटीबॉडी बन गया, एक बच्चा हो गया। अब क्या होगा, ध्यान देना है, अगला प्रेगनेंसी में क्या होगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि पहले से RH एंटीबॉडी बना हुआ है,
पहले से आरएच एंटीबॉडी बना हुआ है। आरएच एंटीबॉडी जो होता है वह आईजीजी टाइप का होता है, आईजीजी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है। यह आईजीजी आसानी से, जैसे सेकंड प्रेगनेंसी फिर हुआ, सेकंड कंसीव हुई, जैसे ही आरएच एंटीबॉडी क्या होता है, आसानी से बच्चों में चलाएगा। बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन है, बाहर से एंटीबॉडी आ रहा है, अंदर में एंटीजन है, बाहर से एंटीबॉडी आ रहा है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों रिएक्शन करेगा। सेम एंटीजन, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, सेम एंटीजन प्लस सेम एंटीबॉडी रिएक्टेड, क्या रिएक्शन करेगा, तो डोनर का एंटीबॉडी रिसिपिएंट के एंटीजन से रिएक्शन करेगा तो हीमोलाइसिस होता है। याद रखेंगे, यही अगर डोनर का एंटीजन रिसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्शन करता, याद रखेंगे दोनों रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे। अगर डोनर का एंटीजन रिसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्शन होता तो एग्लूटिनेशन होता, लेकिन यहाँ पर डोनर का एंटीबॉडी और रिसिपिएंट का एंटीजन रिएक्शन होगा तो हीमोलाइसिस होता है। याद रखेंगे दोनों में अंतर है। एग्लूटिनेशन में आरबीसी खराब हो जाती है, ऐसे ही सिकुड़ जाती है, जो हीमोलाइसिस में आरबीसी ब्रेक कर जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर कि एग्लूटिनेशन में आरबीसी सिकुड़ जाता है क्लॉट होने की वजह से, हीमोलाइसिस वजह से ब्रेक कर जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही, फ्रेंड याद करेंगे, पहला प्रेगनेंसी में तो बच्चा सर्वाइव किया और जो यहाँ पर जो ब्लड था बट मदर में चला गया ब्लड, एक ड्रॉप भी। ब्लड जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि जितना देर प्लासेंटा रुकेगा उतना देर इंजुरी होती है वहाँ पे। अब आरएच अब यहाँ पे मदर में चला गया एंटीजन, मदर में बन गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है। अब क्या होगा, जब सेकंड प्रेगनेंसी जब होगा, तो जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी हुआ, जैसे ही बच्चे में आरबीसी बनना स्टार्ट होगा, फिर वो पॉजिटिव ब्लड बन रहा है यहाँ पे, वहां से एंटीबॉडी आएगा। तो डोनर का क्या हो रही है, एंटीबॉडी आ रही है, एक तरह से वहां से बाहर से एंटीबॉडी आ रही है, अंदर में एंटीजन है, हीमोलाइसिस होगा और आरबीसी टूटने लगेगा। इस डिजीज को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। ये आरबीसी ब्रेक होते जाएगा, हीमोलाइसिस होगी, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है। अगर बहुत कम रहा तो क्या होगी, जन्मजात जॉन्डिस रहेगा। थोड़ा ज्यादा रहा अगर तो इंट्राउटराइन फीटल डेथ, और ज्यादा रहा एवर्सन हो जाएगी, जो भी बच्चा आएगा वो तो डेथ कर जाएगा। तो इस तरह से एक मदर में एंटीबॉडी जो बन जाता है, उसके पीछे चार बात हो गई। क्या क्या चार बात हो गई, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से, दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने से, तीसरा उसकी अगर बाय द वे कहीं पर अगर रिलेशन अगर किसी से हुई जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का था वह मेल, और उसका एवर्सन अगर हुआ तब भी उसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी बन जाएगा। और चौथा, अगर किसी मेल जो फीमेल, सेम कंडीशन वही आ रही है, कंडीशन वही है, बस यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस हो रही है कि अगर उसकी अगर पहला बच्चा तो इसमें हो जाएगा, इसमें फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा, इसमें है कि एवर्सन। इसलिए ना जो फीमेल आरएच नेगेटिव की होती है उसको कोई भी हम लोग एवर्सन कराने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं, मिसकैरेज कराने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। नहीं तो पहले ही एक भी बच्चा उसका सही नहीं होगा, कम से कम एक बार तो बच्चा इसमें सही हो सकता है ना, दूसरा बार से क्या होता है कि एंटीबॉडी बन जाने का चांस रहता है। तो इस तरह से बॉडी में एंटीबॉडी बनने के पीछे ये चार रीजन होता है और चार रीजन से एंटीबॉडी बन जाता है। अब एंटीबॉडी बनेगा तब होगा क्या हानि, अब ये देखते हैं हम लोग। अगर किसी बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है तो क्या क्या होगा, अब वो देखते हैं हम लोग। तो इसके वजह से हम अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हानि हो सकता है। ऐसे में जो एक पर्सन है, यह पर्सन है एक, मान लीजिए पर्सन है ये, ऐसे में ये अगर आरएच नेगेटिव का एक पर्सन अगर है और इसमें आरएच एंटीबॉडी अगर डेवलप हो गया है, डेवलप कैसे हुआ, आरएच एंटीजन के आने से। अगर ये डेवलप हो गया है तो इसको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी क्या, अब सुनिएगा। मान लिया जाए इसको ब्लड चढ़ाया गया आरएच पॉजिटिव, अगर इसको आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया तो जितने ब्लड आएगा ना पॉजिटिव वाला, जितने पॉजिटिव वाले ब्लड आएंगे, जितने पॉजिटिव वाला ब्लड आएगा, टोटल का टोटल क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। तो इसको क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी, वह ब्लड बॉडी में रहेगा नहीं,
ब्लड आते जाएगा, टूटते जाएगा, आते जाएगा, टूटते जाएगा। तो एक गड़बड़ी यहाँ होगा। दूसरा, अगर इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया और पॉजिटिव वाला ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वह ऑर्गन जो है डैमेज कर जाएगा इसके एंटीबॉडी से। आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीजन का ऑर्गन है। अब मान ली किडनी का सेल है ये, तो किडनी के सेल पर भी तो आरएच एंटीजन है ना, जो आ रहा है बाहर से, जो बाहर से आ रहा है। तो ये जो एंटीबॉडी है इससे बाइंड करके और इस सेल को डैमेज कर देगी। नंबर थर्ड, अगर ये फीमेल रही, सपोज ये फीमेल है, अगर ये फीमेल है और इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, अब एंटीबॉडी बना हुआ क्यों है बता दिए, चारों प्रोसेस से बन सकता है, याद रखे हैं। तो अगर इसमें अगर फीमेल है तो फीमेल में 4 तरह से एंटीबॉडी आ जाता है, मेल में 2 तरह से एंटीबॉडी बनता है। तो फीमेल में अगर एंटीबॉडी बन गया ऐसा पदे अगर, तो क्या होगा, जब भी ये प्रेग्नेंट होगी, दोनों लागू इसमें भी होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी वाला लागू हो जाएगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला भी लागू इसके साथ भी होगा। इसको भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किया जाएगा पॉजिटिव ब्लड तो हेमोलाइसिस हो जाएगी। इसमें भी अगर पॉजिटिव एक किडनी अगर ट्रांसप्लांट किया गया तो किडनी डैमेज कर जाएगी। लेकिन इसके साथ एडिशनल क्या होता है कि अगर ये प्रेग्नेंट हुई अगर सपोज है तो इसका जो बच्चा होगा वो डेथ कर जाएगा या एवर्सन हो जाएगा या कंजेनाइटल जॉन्डिस से सफर होगा। वो डिपेंड करता है कि इसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडी है कितना अमाउंट में एंटीबॉडी बना हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि वह डैमेज करेगा। सो अब ये तो बात थोड़ी सिम्टम समझ में आ गया। सिम्टम तो हो गया कि अगर ये ब्लड जैसे 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 सिचुएशन के अनुसार सिम्टम होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो हिमोलाइसिस हो जाएगी। तो हिमोलाइसिस होगा तो क्या होगा, स्प्लीन का साइज बढ़ेगा, किडनी वहाँ पर फेल हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। अगर ये मान लीजिए प्रेग्नेंट अगर हुई तो उसमें क्या हो सकता है, एवर्सन हो सकता है, स्टील बर्थ हो सकता है, कंजेनाइटल जॉन्डिस हो सकता है। ये सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार इसमें सिम्टम मिलेगा। अब बात आते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। कॉम्प्लिकेशन भी उसी के अनुसार होगी कि आरएच एंटीबॉडी बनने से जैसे जो भी चीज होगी उसके अनुसार कॉम्प्लिकेशन होगी। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे किडनी फेल करेगी, स्प्लीन का साइज बढ़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे स्प्लीन का साइज बढ़ेगी, लिवर फेलियर होगी, किडनी फेल होगी। अगर प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का जन्म लेगा, वो या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगी, एवर्सन हो जाएगी। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए हम लोग कौन सी जांच कराते हैं, इसके लिए हम लोग कराते हैं कुंभ टेस्ट कराते हैं हम लोग। इसके लिए कराते हैं कुंभ टेस्ट, COOMB कुंभ टेस्ट। कुंभ टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट भी होती है जिसमें कि हम लोग ब्लड से कॉर्ड ब्लड से लेकर करते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट भी करते हैं। तो कुंभ टेस्ट इसमें पॉजिटिव आ जाएगी। कुंभ टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इसको हम लोग कुंभ टेस्ट के बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे। कुंभ टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव आया समझ में आ गया कि आरएच एंटीबॉडी बॉडी में मौजूद है। अब इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट जो करते हैं वो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट आता है, एंटी-डी का इंजेक्शन होता है। अब कहोगे एंटी-डी इंजेक्शन दिया कब जाता है, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? नहीं, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन में नहीं। जरूरत पड़ता है तब वहाँ देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, बहुत जरूरत पड़ता है तब। लेकिन ऐसे हम लोग प्रेगनेंसी वाले फीमेल में जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके डिलीवरी के समय, डिलीवरी के दिन, जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन एंटी-डी का इंजेक्शन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी आरएच एंटीजन आता है बाहर से वह डैमेज हो जाता है, तो बॉडी में एंटीजन नहीं आता है। मतलब एंटी-डी का इंजेक्शन जो क्या करता है कि बाहर से अगर सपोज अगर एंटीजन आता है आरएच एंटीजन तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी इस डिजीज से बच सकता है। तो इस डिजीज क्या हुई, आरएच एंटीबॉडी बनने का डिजीज हुआ। यही था आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच फैक्टर डिजॉर्डर्स। और याद रखना होगा ये डिजॉर्डर्स कहाँ कहाँ हुई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। निगेटिव वालों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉजिटिव दे दिया गया, निगेटिव वालों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया गया। निगेटिव वाला जो होता है, जो निगेटिव वाला जो थे उसमें क्या हुई थी, जो मैरिड हो गया पॉजिटिव वाले ब्लड मैरिज से, या जो निगेटिव फीमेल थी उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉजिटिव वाले मेल से हो गया। ये सारे कंडीशन इस आरएच इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है। इसीलिए और घबराना नहीं चाहिए कि आरएच निगेटिव है तो दिक्कत होगी, आरएच निगेटिव होगी तो हमें मैनेजमेंट करना होगा, उससे मैनेजमेंट करना होगा। अगर कोई विशेष क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स।